हेलो गाइस, देखिए हम ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारे जो शिफ्ट दो मतलब ये 2022 में पूछे गए हैं। देखिए इनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 7 रुपये में 10 कलम बेचता है, वह 40% का लाभ कमाता है, तो एक कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 7 रुपये में 10 कलम बेच रहा है, तो 7 रुपये में कितनी बेच रहा है, 10 कलम। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कलम कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी सी पी इक्वल टू 7/10। ठीक है, ये हमारा सी पी हो गया। और हमें क्या बेच रहा है ना, तो एस पी है। ठीक है, तो सी पी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/10 इंटू 100। वो क्या कर रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, तो 140। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो जी कट गया, और 7 2 जा तो 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 0.50। ठीक है, तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, इतनी गुनी है, तो छोटी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो दो संख्याओं का देखो क्या दिया है इन्हें, एस सी एफ दिया है हमें, तो एस सी एफ कितना दिया है इन्होंने, 44। तो एस सी एफ दिया है हमें 44। ठीक है, और एलसीएम दिया है 264। तो हमारा क्या होता है, देखो एलसीएम इंटू एस सी एफ इजिक्वल टू ए इंटू बी, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो एलसीएम इंटू एस सी एफ, तो ये क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये क्या कह रहा है, देखो एक संख्या दूसरी संख्या का कितनी है, तो एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 3/2 गुना है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ए अपॉन बी इजक्ल टू 3/2। तो इसे हम मान लेंगे 3x और इसे हम मान लेंगे 2x। ठीक है, ये मान लो कि पहली संख्या 3x है, तो ये एलसीएम इंटू एस, तो ये कितना हो जाएगा, 264 इंटू कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, तो 3 दूनी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x²। ठीक है, इससे काटेंगे हम, तो ये कितने बार जाएगा, 44/, तो 44 इंटू 44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x²। तो यहाँ से हमें x का मान निकलेगा 40। ठीक है, हमें बताना क्या है कि कौन सी छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या तो बड़ी में करेंगे तो ये ज़्यादा आएगी, तो ये छोटी है हमारी 2x, तो 2 इंटू 44 कितना आ जाएगा हमारा, 88। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि 6 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, जब उनमें से एक जिसका भार 72 किलोग्राम है को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये नए व्यक्ति का भार बताना है। तो देखो क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उनमें से एक व्यक्ति का भार इतना है और एक नए व्यक्ति से बदल दिया गया है, तो क्या करना है, देखो इनमें 2 किलोग्राम जितना बढ़ रहा है, तो कितने लोगों का बढ़ रहा है, 6 लोगों का। तो इनका फर्क पड़ेगा 6 लोगों पे, तो कितना, 12। तो हम क्या करेंगे, 72 और 12 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 48। तो 84 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में दिया है। और इसको बेस कैसे करोगे, देखो 6 व्यक्तियों का औसत भार, मान लो 6 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, मान लो एक्स है। ठीक है, और 2 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है, x+2। तो कुल भार कितना हो जाएगा, 6x+12 इक्वल टू। ठीक है, और क्या कर रहा है, 72 किलोग्राम, देखो 72 किलोग्राम वाला क्या होता है, ये 6x है, चला जाता है, और दूसरा एक नया व्यक्ति क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, देखो यहाँ से निकालेंगे तो भी हमें कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है, इसका परिमाप इतना है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे तो हमें परिमाप पता है, परिमाप दिए ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो तो पहली भुजा मान लो कितनी है, 7x। ठीक है, प्लस दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू, तीनों का क्या है, परिमाप तो दिए ही है हमें, तो कितना होना, 5 4 9 और 16x 16x। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ गया। अब देखो यहाँ से हमें भुजा पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7x, मतलब पहली भुजा, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगी, 21। और दूसरी भुजा कितनी है, 5x, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। और ये है तीसरी, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये हो गया। तो हमें ये भुज साइड पता चल गई, 21 15 12। तो ये कोई ट्रिपलेट तो है नहीं, नहीं तो हम उससे कर देते सीधा समकोण त्रिभुज के आधार पर 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये क्या है, देखो समबाहु त्रिभुज अलग अलग साइड है इनकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो ये कितना हो जाएगा, 21
प्लस 15 प्लस 12/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखो, 5 3 8 और 4 48 आ रहा, तो 48 का कितना हो जाएगा 2, मतलब 24 आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हेरोज का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस हमें कितना दिया है 24, ठीक है, एस माइनस इसमें से हम ये वाली साइड बना देंगे, कितना आ जाएगा 3 इंटू 15, 5 20 9 आ जाएगा, 24 में से माइनस कर देंगे और ये कितना आ जाएगा हमारा 12। तो देखो हमें यहाँ से निकलेगा 12, 12 दूनी 24, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 को तोड़ लेंगे और 12, तो देखो एक 12 ये देखो बाहर निकल आएगा, तो ये 12 हो जाएगा, इंटू एक 3 निकल आएगा और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो दो के पेयर में से एक बाहर निकल आता है, ठीक है, ये कितना बचेगा, सिर्फ 3 और 2 बचेगा, तो 3 और 2 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36√6 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक सप्तभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो हमें पता है कि बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है हमारा, n-2 180 डिग्री। ठीक है, तो इसने कितने 7 बोला, तो 7 मतलब 7-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, हम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, ठीक है, तो ये कितना आंतरिक कोणों का योग, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री, तो 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा 900 टोटल। ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर है, बराबर है। देखिए, 2 प्लेट और 3 चम्मच की कीमत कितनी है, 86 रुपये है। 4 प्लेट और 1 चम्मच की कीमत 112 रुपये है। 1 प्लेट और 1 चम्मच की कीमत के बीच का अंतर हमें बताना है। देखो कैसे करोगे, तो मान ली 2 प्लेट की कीमत, मान लो प्लेट को मान लिया हमने x रुपये, चम्मच को मान लिया y, ठीक है, तो 3 कितना है ये 86 रुपये। ठीक है, अगला आ जाएगा कितना है, 4 प्लेट 1 चम्मच 112। तो देखो हम इसको किससे सॉल्व कर लेंगे, विलोपन मेथड से कर लेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इक्वल बना लेके, तो 4x प्लस 6y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 8 दूनी 17 172। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस वाई इक्वल टू 112। इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 और 6, तो y का मान आ जाएगा 12। ठीक है, y की वैल्यू 12 आ गई, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखो 2x प्लस 12 दूनी 36 इक्वल टू 86, तो 2x बराबर यहाँ से आ जाएगा 0 और 5, तो x का मान कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है, डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 13। तो ये ऑप्शन में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 16 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए पुरुषों की संख्या बताना है, तो हमें, तो देखो ये हमारा क्या है, ठीक है, समय और कार्य वाले चैप्टर से, तो हमारा क्या हो जाएगा M1/D1 M2/D2। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करो, देखो 16 पुरुष 5 दिनों में, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ 20 दिन आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मैन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 चौको 20 4 चौक 16, तो मैन कितनी मैनों की आवश्यकता है हमें, 4 पुरुषों की। देखिए, 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हुआ लाभ या हानि क्या होगी। तो देखो हमें क्या बोल रहा है, जब भी देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट जो बोल रहा है वही लिख लो, 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ रेशियो निकाल लो दोनों का, CP/SP। ये 36 यहीं पर रहेगा और ये आ जाएगा हमारा 42, तो 6 6 जा 36 6 7 जा 42। ठीक है, तो देखो इनमें बड़ा कौन सा है, SP, मतलब प्रॉफिट हो रहा, तो कितने का, देखो 1/CP मतलब 6 इंटू 100, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें कितना, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यदि 1368 रुपये को 5/3 के अनुपात 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो बड़े हिस्से में राशि
क्या हुई, तो हमें बड़ा हिस्सा बताना है, मतलब ये इस वाले का पार्ट। तो क्या करेंगे, देखो 1368, ठीक है, टोटल कितना है 8, 5 और 3 8, निकालना किसका है, इस वाले का पार्ट, बस हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा, देखो काट लो इसे, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, ठीक है, 2 4 8 बोल सकते हैं, देखो 2 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 171 इंटू 5, तो 5 5 सत्ते 35, 3 5 3 8, 855 आ जाएगा। तो 855 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है ए वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखिए 87 स्क्वायर और 88 स्क्वायर के बीच गैर वर्ग संख्याओं की संख्या है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखो ये 87 है और एक है हमारी 88, इन दोनों का वर्ग हो रहा है, तो एन ए प्राकृत संख्या ए एन प्लस 1, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का आए तो क्या करना है, इस जो एन है दिया है हमें, तो इसका क्या कर दो, डबल कर दो, 87 इंटू 2, 14 8 दूनी 16, और ये कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन में, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष बाद 12,500 रुपये की राशि पर कुल राशि कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो देखो ये हमें मूलधन दिया गया है और 10%, तो आर रेट कितनी दी गई है, रेट हमें 10%, ठीक है। कितने वर्ष के लिए है, एन बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, तो 10, तो 10 से कितना हो रहा है 11 पहले वर्ष, फिर 10 से 11, ये हमारी क्या है पी, और ये हमारा मिश्र धन, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारा 121, ठीक है। हमें ये दिया है मूलधन, तो मूलधन ये है, तो 100 का मान हमारा कितना है, 100 का मान है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू निकलेगी, एक का मान निकलेगा 125, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 125, ठीक है। तो 125 मतलब 5 लास्ट में कहीं दिख रहा, तो देखो ए वाला आ जाएगा हमारा, वैसे ए भी है, जीरो तो कहीं नहीं दिख रहा, तो हमारा ए वाला डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। 15 100 मल्टीप्लाई करने पर ऑप्शन से भी पता चल जाता है हमें क्या है, नहीं तो मल्टीप्लाई करने का के लिए टाइम वेस्ट करें हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए देखो ए है, देखो अंडर रूट 1296 अपॉन अंडर रूट 121 इंटू 15 बाई 216 पावर 1 बाई 3 इंटू 11 बाई अंडर रूट 225, ठीक है। तो मान निकालना है, देखो 1296 किसका होता है, देखो जब, देखो 24 का तो 25 का तो कितना होता है, सॉरी 25 नहीं 35 का, 36 का 1296, 36 का है, ए कितने का है 36 का, ठीक है। ए कितना है 11 का इंटू, ये कितना है 15, इसका हम क्या करेंगे, देखो 6 का होता है, ये क्यू है, क्यू रूट है, ठीक है। तो ये 6 का है इंटू 11, इसका कितना हो जाएगा 15, ठीक है, क्लियर है। 36 का 12 से 1369 होता है, ठीक है। देखो ये कट जाएगा, सुनो 11 से 11 कट गया, देखो इससे ये कट गया, और 6 6 जा 30, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक व्यक्ति का वेतन कितना है, इतना है, यदि वह इतने में रुपए की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का कितने प्रतिशत बचाता है। तो देखो सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो बचाता है तो ये दिया ही है हमें, कितने में से बचाता है, तो देखो ठीक है 88,000 हो गए, और इसको लिख दो, ठीक है, इंटू 100, प्रतिशत निकल आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई, 2 जीरो से जेवर कट गई, और एक और कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारा 24, 44%, तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर पे बीटा का मान बताना है। तो देखो हमें ये क्या करना है, देखो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस के v अपॉन ए, तो माइनस का v कितना दिया है, ए दिया है, ये क्या है द्विघात समीकरण बहुपद है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखो b का मान कितना है 11 अपॉन, क्योंकि देखो माइनस का दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये सिर्फ, तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया है 11, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा सी अपॉन ई मतलब 18,
तो हम यहाँ से करेंगे, देखो अल्फ़ा स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ से हमें मान निकालना है इसका, तो ये कितना हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 36 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 121 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो 6 5 11, ठीक है, कितना बचा है यहाँ 11, तो 8 85, करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो देखो ये तो इसमें तो देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, तो इसका जीरो आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। देखिए नरेश ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 10,000 रुपये की राशि जमा की, 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद बतानी है, हमें मिश्रण बताना है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, रेट हमें दी है 10%, समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ से क्या फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा पी कितना हो गया 10, 10 से कितनी हो रही 11 और 10 से कितनी हो रही 11, तो ये पी है और ये हमें अमाउंट दिया है, तो ये टोटल कितना हो गया 100 और ये हो गया हमारा कितना 121। ठीक है, तो हमें किसकी दी, इसकी वैल्यू दी है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू दी है हमें 10,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो एक का मान कितना हो गया 100, तो यहाँ से हमें मिश्रण कितना हो गया 121 ए वाला। ठीक है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए दो संख्याओं के लासा मतलब लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त का योग इतना दिया है, यदि महत्तम समवर्त उनके लघुत्तम समवर्त से कितना कम है 630 कम है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो देखो दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ का योग, तो हमें क्या दिया है, देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ का क्या दिया है सम, कितना दिया है 1050। ठीक है, यदि उनके मासा क्या है, मासा मतलब एचसीएफ एलसीएम से 630 कम है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे एच सी एफ इजक्वल टू एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम वैल्यू पुट कर देंगे एलसीएम प्लस एच सी एफ की जगह रख देंगे एलसीएम माइनस 630 है, 630 उस तरफ चले जाएंगे, तो 1050 प्लस 630 तो कितने आ जाएंगे, देखो जीरो 5 3 8 और 6 1680 आ जाएगा। ये 2 एलसीएम, तो एलसीएम का मान कितना निकलेगा, यहाँ से 2 का डिवाइड दे दो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 840, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 840। ठीक है, हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ से हम एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इसमें से कितना हो जाएगा 840 में से जाएगा कितना 630। ठीक है, तो कितना बचेगा 0 1 और 2 210। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका क्या बोल रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई, तो देखो लास्ट में 2 जीरो आएंगे और 1 का मल्टीप्लाई 4 में आएगा तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो कहीं दिख रहा है, तो इसमें सिर्फ एक वाला देख रहा है, तो इसका ए वाला हो जाएगा 176 डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यदि ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो उनकी आयु क्या होगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल पूछा क्वेश्चन। देखो ए की आयु वी की कितनी है 7 गुनी, तो ए रेशियो वी कितना होता है 7:1। ठीक है, ठीक है, उनकी आयु का योग, तो योग कितना हो जाएगा 8 48 8 6 48, एक का मान कितना है 6, तो इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा हमारा कितना 6, तो 42 और 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला। देखिए ये डबल आ गया ये क्वेश्चन। देखिए यदि 5 की पावर n प्लस 2 इक्वल टू 3125, तो n का मान बताना है। तो देखिए जब भी इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो ये कितने पर आएगा n पावर 2। ठीक है, जब हम 5 का 5 गुणा 5 बार करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा क्या रहता है, जब
आधार समान हो तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, प्रॉपर्टी होती है। n+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो n का मान हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा 3, तो उस तरफ जाएगा, तो n का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 15, 17, 20, 25 और 32, 35 का औसत कितना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 15 + 17 + 20 + 25 + 32 + 35, टोटल कितना है हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो टोटल इनका सम है हमारा 144/6, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसके प्रत्येक किनारे की माप कितनी है 4 मीटर है। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी देखो माप हमें दी गई है, किनारे की घन की सभी माप सेम होती हैं, तो 4 मीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो 6 × a कितना होता है 4 का स्क्वायर, तो 6 × 16, 16 6 × 96, तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला 96 इसका करेक्ट आंसर। देखिए 3 की पावर -5 × 4 की पावर -5 × 5 की पावर -5, तो देखो घात है सेम है, तो नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी का, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 की पावर 5, ठीक है, 1/4 की पावर 5 × 1/5 की पावर 5, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं सभी को मल्टीप्लाई करके, तो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, मतलब 3 × 4 × 5 की पावर 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/60 की पावर 5, तो इसका करेक्ट आंसर